गए हैं, ये तो माफी वगैरह प्रदीप मांगी। मिश्रा नाक रगड़ करके प्रेमानंद जी से और राधा रानी से, श्री कृष्ण भगवान से माफी मांगी थी। जी इसी इस वक्त मेरी मौजूदगी कानपुर के अखरिया गांव में है। अखरिया गांव इसलिए चर्चा में है क्योंकि यह प्रेमानंद महाराज जी की जन्मस्थली है और यहीं पर प्रेमानंद महाराज जी का जन्म हुआ था। और आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां फेल हैं, उसके बावजूद भी वो सत्संग करते हैं, कथा सुनाते हैं और राधा रानी के लिए किस तरीके से हमेशा भजन गाते हैं, आप लोग लगातार चर्चित हैं। और जब बात आती पाखंड की तब भी कहते हैं कि इसको दूर भगाओ, कई पाखंडी बाबा भी मार्केट में हैं तो इसको लेकर भी चर्चा होती है। लेकिन प्रेमानंद महाराज की जो छवि है वो कहीं न कहीं हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा है। कुछ ऐसे भी बाबा मार्केट में आ गए हैं जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म को डुबा रहे हैं, लेकिन हम उनके घर पर पहुंचे हैं और ये जो है घर के लोग हैं, गांव के लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। भैया, महाराज जी की जन्मस्थली यही है जी। आप लोग जो है महाराज जी को टीवी पर देखते होंगे। जी हाँ, देखते हैं। कैसा लगता है महाराज जी के घर से हैं, गांव से हैं, महाराज जी जो है रोज सत्संग करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और गर्व महसूस होता है कि अच्छा, मैं गर्व जी, महसूस जी, होता है। मेरे गांव से हैं, मतलब महाराज जी हम लोगों का नाम होता है, कोई जानता नहीं था पहले अखरी गांव को। अब रोज लोग तरह तरह के लोग आते हैं यहाँ, उनका नाम लेते हैं, कीर्तन भी होता है इनका साल में एक बार। अच्छा। हाँ, लोग आते हैं यहाँ, कीर्तन करते हैं उनका। मतलब गर्व महसूस होता है कि नहीं, मेरे गांव से कोई मतलब भगवान के रूप में आज वो। अच्छा, आप लोग ये मानते हैं कि भगवान के रूप में प्रेमानंद महाराज ने अखरी में जन्म लिया है, कानपुर में जन्म लिया है? जी, मतलब उनकी एक किडनी में राधा, श्री राधा जी, और एक किडनी में कृष्ण जी मतलब विराजित है, ये हम लोगों का मानना है। ये कहते भी हैं प्रेमानंद महाराज जी, ये किडनी में श्री राधा रानी है और एक किडनी में श्री कृष्ण भगवान है। आप भी मानते हैं? मानते हैं जी। गांव के लोग खुश हैं कि महाराज जी इतनी बड़ी कीर्ति मिल गई है। बहुत खुश हैं सब गांव के। जन्मस्थल में बहुत अच्छे से रह रहे हैं आदमी लोग, खुश हैं मना मानना तो ये है कि अगर महाराज जी के जिसको दर्शन हो जाए तो मान लो साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। मेरा महाराज जी का जिसको दर्शन हो गया, साक्षात भगवान का दर्शन, राधा रानी के दर्शन हो गए, ये मान लो, जिसका मतलब जिसको दर्शन हो गए तो उनको मान लो कि भगवान के दर्शन हो गए। अच्छा, आप तो उम्र में काफी छोटे हैं, लेकिन घर वाले बताते होंगे कि महाराज जी कब तक यहाँ थे, कब चले गए थे? ये करीब करीब बताया जा रहा है कि मतलब 15-16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था इन्होंने। और इनके जो पिताजी थे वो भी मतलब एक वो थे, साधु मतलब थे, मतलब इनका परिवार भक्ति रूप में शुरू से रहा है। दंडी स्वामी रहे, वो भी जो है घर के बाहर रह रहे हैं। बाकी जो ये 15 साल की उम्र में घर से निकल गए थे। अच्छा, कुछ मार्केट में पाखंडी कथावाचक हैं, पाखंडी बाबा हैं, तो उनको लेकर के जो छवि है कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को लगता है चोट पहुंच रही है? हिंदू धर्म की लगता है कि चोट अब कोई कर रहा है, मतलब करता एक है, बदनाम सब होते हैं। इस तरह से कि मतलब एक बाबा मतलब कोई है, मान लो एक गलत काम कर दिया तो बदनाम सब होते हैं। लेकिन आज तक इतना बड़ा मतलब हम लोग इतने बड़े हो गए लेकिन ये सुनने में नहीं आया। अच्छा, मतलब मार्केट में ऐसे बाबा हैं, कोई चद्दर से ठीक कर रहा है आपको, कोई जो है पंखा पकड़ के आपको ठीक कर रहा है, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि अगर आप बीमार हो तो जाकर के इलाज कराओ उसका। ये नहीं कहते कि आप मेरे पास आओ, वो कहते हैं ये भक्ति का मार्ग है, भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। अगर आप बीमार हो तो दवाई खाओ, पाखंड में ना पड़ो। तो आप गांव के लोग इसको किस तरीके से देखते हैं? यही देख रहे हैं कि जो है सच्चाई ये है कि उनका जो है मानना है कि उनकी तरह से हम लोग जो है मानते हैं और जो बात कह रहे हैं उनकी बात सुनते हैं और जानते हैं। गांव में क्या माहौल रहता है भैया? गांव में भैया हमारे माहौल उनके प्रेमानंद जी जब से टीवी वगैरह में आने लगे तो काफी हद तक बदलाव आप यहाँ लोग देखते हैं टीवी में? जी डेली टीवी देखते हैं। 2 बार हो भी आए हैं वृंदावन। अच्छा, वृंदावन हुआ है? जी, 2 बार महाराज गए। जी से मिले? हाँ, एक बार मुलाकात हुई है। एक बार मुलाकात भी हो गई हुआ, मतलब जीवन धन्य हो गया। गांव वाले कह रहे हैं कि जो प्रेमानंद जी का जिसको दर्शन हो गया उसका जीवन धन्य हो गया, उसको मान लो भगवान मिल गए। जी जी जी, तो आप भी मान रहे हैं भगवान मिल गए? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोले महाराज जी से? नहीं, बस दूर से दर्शन हुए थे, बैठे थे वहीं पे तो दर्शन हुए थे। कैसे अलौकिक दर्शन हुए? अलौकिक, हमने कहा कि हम उनकी जन्मभूमि से आए हाँ। तो फिर हमको पास अंदर के लिए मिल गया कि आप जाइए अंदर। तो वहाँ पे सत्संग सुना और उसके बाद फिर चले आए थे। अब सारे काम हो रहे हैं, सारे कामकाज हो रहे हैं। जी जी जी, हाँ। बिल्कुल। और इनके यहाँ सबसे मेन चीज़ ये है भैया कि संतों का आवागमन शुरू से लगा रहा।
यहाँ दंडी स्वामी आते थे और ये लोग उनकी सेवा करते थे और इनकी गैया की सेवा सुरक्षित मतलब शुरू से गैया इनके यहाँ रही। कोई ये बात बताने वाली नहीं है कि मैं गौ सेवक हूँ, बल्कि सेवक हूँ, करता हूँ। कुछ लोग तो ऐसे हैं केवल धर्म का झंडा लेकर के गौ सेवक नाम का फेसबुक पर लिख के टहल रहे हैं। जी जी जी, ये शुरुआत से गाय रखी है, शुरुआत से सब उनकी सेवा सत्कार किया है। कह रहे हैं कि मैं गौ सेवक हूँ, घर पे जाओ तो एक भी गाय नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, इनके पास गाय आज भी है और इनके पास गाय हैं और रह रही हैं। करीब मान लीजिए 35 साल की ये गैया की सब श्रेणी में सब चली आ रहे हैं, आज तक दूसरी नहीं आई है, वही गैया सब धीरे धीरे चले आ रहे हैं आज तक वो। और इनके बड़े भैया आचार्य हैं गणेश शंकर पांडे जी, छोटे भाई यहाँ पे रहते हैं जन्मस्थली पे और उनकी भाभी उधर हैं वो मौके पे। अच्छा जी, तो पूरा परिवार उनका यहीं निवास करता है। पूरा परिवार यहीं रहता है। हाँ, पूरा परिवार सब लोग प्रसन्न रहते हैं गाँव जी में। बिल्कुल बिल्कुल गर्व महसूस होता है बदला कि हुआ लग मतलब रहा है हम लोग इस गांव में मतलब हमारा भाग्य है जो इस गांव में जन्म मिला हम लोगों को, ये लगता है। मतलब कि बार बार इसी धरा पे भी आप जन्म लेना जी चाहेंगे। मतलब उनका जो सत्संग होता है फोन पे सुनो तो गर्व महसूस होता है कि नहीं मतलब अखरी गांव के इस हम हाँ जी अखरी गांव के इस रास्ते में हमको चलना चाहिए, ऐसा लगता है। अच्छा, जब कहीं आप दूर जाते होंगे, बताते होंगे कि मैं प्रेमानंद महाराज जी के गांव से, तो बड़ा तो मान सम्मान मिलता हाँ, होगा। मिलता है जी सर, मिलता है जी। मान सम्मान हाँ, मिलता है जब चर्चा होती है कहीं ट्रेन में जाओ, चर्चा हुई है कि किसी आदमी से तो बातचीत होती है तो सम्मान मिलता है हम लोगों को। प्रेमानंद महाराज जी के माता पिता साहब मिले हैं? पिताजी से हमारी मुलाकात उनकी हुई है, वो इतने हम छोटे छोटे थे। अच्छा, हाँ। कितने छोटे थे? हम लोग सब 5-6 साल के थे। 5-6 साल के हाँ, थे 6 तो साल के लम्बे, क्या थोड़ा थोड़ा ख्याल था हमको। स्वभाव कैसा था? स्वभाव रहन सहन कैसा? रहन सहन यही था कि मैं दंडी स्वामी थे, वो बाहर से आते थे, थोड़े पल में रुकते थे और पल में चले जाते थे पल घर भर में। के लिए- हाँ, ज्यादा घर में स्थिर नहीं आते थे, ये था सिस्टम। तो आपका घर ये बगल वाला है? नहीं, ये हमारा उधर है, साइड पे है उधर। तो गर्व महसूस होता है आप जी सभी हाँ, को? गर्व महसूस होता है। टीवी पे देखते हैं डेली? हाँ, डेली देखते हैं। कौन सा सबसे ज्यादा प्रसंग आपको ज्यादा मोहित किया हो, ज्यादा अच्छा लगा हो, जो आप लोग सुनते हो? अब जैसे कोई सत्संग बताते हैं मतलब कि ये ना करो वो ना करो, शराब पान मदिरा वगैरह हो गया, तो ये सब चीजें मतलब अंदर से लगती हैं कि नहीं ये सत्य कह रहे हैं, ये करना गलत है। वो सामने दिख भी रहा है कि जो लोग कर रहे हैं तो वो मतलब सर्वनाश की ओर जा रहे हैं, जो नहीं कर रहा है उनसे जुड़ा है तो मतलब ये मान लो कि उनका नाम लेके काम करो तो सारे काम हो रहे हैं। महाराज जी प्रेम के बारे में भी बड़ी बात बहुत बातें करते हैं। तो प्रेम को कि कुछ लोग जो है जिस्मानी प्यार ही करते हैं, तो उसके बारे में बताते हैं। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि मतलब कि लड़का लड़की मिल रहा वही प्रेम है, जबकि वो कहते हैं माता पिता सबसे प्रेम होना चाहिए। हाँ, सही बात है। अच्छा, प्रदीप मिश्रा का जो उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, प्रदीप मिश्रा ने, तो आप लोगों ने सुना था? नहीं, मैंने नहीं सुना अभी तक। तो उन्होंने माफी मांगा था उसके बाद प्रदीप मिश्रा ने। कह रहे थे इनके पिता कचहरी थी, वहाँ राधा रानी आती थी खाना देने, ऐसा बयान कुछ था उनका। हाँ, फिर वहाँ गए हैं ये तो माफी प्रदीप वगैरह मिश्रा नाक रगड़ करके प्रेमानंद जी से और राधा रानी से, श्री कृष्ण भगवान से माफी मांगी। जी, इसी ये बात गांव में चर्चा था उस था समय। था हमने देखा भी है ये। हाँ, देखा था जी, आपने। मैंने देखा भी था, मगर ये सत्य था। ये और क्या क्या यादें हैं प्रेमानंद महाराज जी की गांव में? अब ये है कि हम लोग तो छोटे छोटे थे, तो हम यहाँ एक बार देखा बचपन पे, बस फिर वो चले गए, संत हो गए। तब कितने छोटे थे महाराज जी जब आपने देखा? करीब वही 5-6 साल बस। हाँ, और ये सुरता है कि महाराज जैसे थे, हाँ। बस, और ज्यादा नहीं। क्या पहने होने हुए थे कुछ? नहीं, तब ऐसे रहते थे आम जनता की तरीके। आम जनता की तरह रहते थे। फिर वो यहाँ से किसी कारण बस भोले बाबा चले गए हाथी गांव के पास, और वहीं से वैराग्य हो गया। फिर गंगा किनारे किनारे उन्होंने यात्रा की, खाना छोड़ दिया, पानी का ग्रहण करने लगे, गंगा जल। हाँ, वाराणसी में। बस वहीं से किडनी वाराणसी में वहीं पे पानी पीते थे, अगर कोई दे दिया खाना तो खा लिए, नहीं तो इंतजार करने के बाद चले जाते। बिल्कुल, ये सरसौल से और वाराणसी तक गंगा यात्रा की है। वो जल का ही ग्रहण करते रहे, इसी से किडनी दोनों उनकी फेल हो गई थी। ये तो अभी जो है हम प्रेमानंद महाराज जी के जन्मस्थली पर थे और आपको हम नज़दीक से दिखाना चाहेंगे। ये वही घर है, अभी जो है ताला लगा हुआ है। अभी घर के लोग जो है बाहर गए हुए हैं, बता रहे हैं कि
इनके भाई जो रहते प्रेमानंद महाराज जी के, वो सब यहाँ पर रहते हैं और एक बड़े भाई हैं बगल में रहते हैं, और भी कुछ लोग हैं जो परिवार के सदस्य जो है अभी तक गांव में ही रहते हैं। प्रेमानंद महाराज जी की जो है लगातार चर्चा हो रही सोशल मीडिया पर, लोग कह रहे हैं कि संत हो तो ऐसा ही हो, और गांव के लोग भी काफ़ी खुश हैं, अखरी गांव के लोग काफ़ी खुश हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।